हरे कृष्णा। हमारे इस प्रभाती सत्र के अंदर हम लोग भगवान नाम से अपना दिन आरंभ करके और उसके बाद में भगवत गीता की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। कल मोक्षदा एकादशी की तिथि को हम सब ने अपने अपने स्थान पर अपने अपने योग्यता अनुसार गीता जयंती के उस उत्सव को मनाया और भक्त लोग ये गीता जयंती के आगमन पर कई दिनों पहले से ही और कई दिनों बाद तक ये भगवान की मुख निसृत वाणी के गुणगान करते हैं। विशेष करके कई सारी संस्थाएं तो गीता मैराथन ऑर्गेनाइज करती है, जहां पर भगवत गीता के वितरण को लेकर के, भगवत गीता के प्रचार प्रसार को लेकर के स्थान स्थान पर प्रोग्राम्स किए जाते हैं। हम लोग भी अपने अधिकार के अनुसार ये गीता जयंती को यथास्थान यथामति यथागति पालन किए हैं और गीता के महात्म्य को हम लोग श्रवण कर रहे थे। हमने ग्रुप में पूरा एक 7 श्लोकों वाला एक पेपर भेजा है, जहाँ पर गीता की महिमा को आदि शंकराचार्य जी ने वर्णन किया है। श्री आदि शंकराचार्य जी किस प्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से भगवत गीता की महिमा को गान कर रहे हैं, हमने उसको ही विस्तार से श्रवण करने की कुछ कोशिश करी थी। आज भी हम लोग उसी के आगे ही कुछ श्रवण करने की कोशिश करेंगे, कैसे गीता कितनी महिमावान वस्तु है और इस ग्रंथ का आश्रय लेने से क्या-क्या हमें प्राप्त होगा। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवत गीता का नित्य प्रति पाठ करना, नित्य प्रति अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जब तक उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती, तब तक वो चीज़ फलदायक नहीं बनती। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो शरीर संबंधी हो, चाहे वो व्यवसाय संबंधी हो, चाहे वो आत्म संबंधी हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो, किसी भी वस्तु का यदि पूर्णतः ठीक-ठीक रूप में लाभ प्राप्त करना है, तो उसके अंदर निरंतरता रहनी चाहिए। और गीता अध्ययन, गीता पठन के लिए भी शंकराचार्य जी ने अपने श्लोकों के माध्यम से यही वर्णन किया है कि शील स्वभाव को धारण करो, नित्य प्रति गीता का अध्ययन करो, भय, शोक, मोह आदि का नाश होगा, पूर्व-पूर्व जन्मों के पाप आपको बाधित नहीं करेंगे, सारे पाप कर्मों से निवृत्त हो जाओगे, दुःख कष्ट जीवन में नहीं रहेगा। ये सब साधारण लाभ तो बतलाए ही बतलाए हैं। उसी के साथ-साथ में भगवत भक्ति संबंधी लाभ बतलाते हुए कहा, विष्णु पद्म अवाप्नोति, भगवान के चरणों को प्राप्त करोगे। और भगवान के चरणों को प्राप्त करने का क्या फल है, हम आगे जाकर के श्रवण करेंगे। इसी भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान ने अर्जुन को जिस समय भगवत गीता के अंदर विभिन्न उपासनाओं के विषय में बतलाया और विभिन्न उपासनाओं से श्रेष्ठ अपनी उपासना के लिए कहा कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन, देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं के लोक को जाते हैं, पितरों को पूजा करने वाले पितरों के लोक को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, भूतों के लोक को और मद्याजिनो अपि माम, जो व्यक्ति मुझे पूजा करता है, वो मेरे लोक में आता है। अर्जुन यदि प्रश्न करे कि प्रभु आपके लोक में जाने से क्या लाभ? आपने पहले बतलाया कि स्वर्गलोक में जाओ तो वहां से गिरना पड़ता है, पितृलोक का स्थान भी पूर्ण नहीं है, तो आपके लोक में जाने का क्या लाभ? तब भगवान ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अर्जुन, मेरे लोक में यदि कोई आता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर जाने के बाद में कोई वापस नहीं आता। वो धाम मेरा वो शाश्वत है और उस स्थान पर यदि कोई पहुंच जाए तो वहां नित्य प्रति उसको मैं अपनी सेवा में नियुक्त कर देता हूँ। तो इसीलिए विष्णु पद्म अवाप्नोति, गीता के अध्ययन से, गीता के पठन से ही ये सब हमें प्राप्त होगा। गीता के पठन से ही क्या होगा? बोले संसार मलनाशनम, शरीर के मल को जैसे हम स्नान के द्वारा दूर करते हैं, संसार के मल को यदि नाश करना हो तो ऐसे में भगवत गीता का आश्रय लेना होगा। और भगवत गीता जैसा ग्रंथ यदि हमारे पास में उपलब्ध है, भगवत गीता जो कि स्वयं भगवान की मुख निसृत वाणी है, तो ऐसी भगवान की मुख निसृत वाणी यदि हमारे पास में उपलब्ध है, किमन्य शास्त्र विस्तर, कल हमने सुना था कि अन्य और किसी शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है? भगवत गीता का आश्रय लो ना।
भगवद गीता आप यदि बहुत डीप एनालाइज़ करके देखोगे, तो भगवद गीता भागवतम का क्रैश कोर्स है। आप एक तरह से ये बात कह सकते हैं। हम आगामी क्लासेस के अंदर जैसे-जैसे भगवद गीता के अंदर डीप डाइव करेंगे, तो भगवद गीता के किस प्रकार भागवत और भगवद गीता का भी संबंध है, वो भी हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे भगवद गीता के अंदर सूत्र रूप में कुछ बातें कही है और भागवतम में उसी चीज़ को ही विस्तार से बतलाया है। तो ये भी हम आगे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने इस बात को भी स्थापित किया कि किमन्ये शास्त्र विस्तरः। अरे! जब भगवद गीता जैसा महान रत्न हमारे पास में है, जो कि भगवान की ही मुख निसृत वाणी है, तो ऐसी भगवान की मुख निसृत वाणी रहने के बाद में भी अन्य-अन्य और शास्त्रों की भला क्या आवश्यकता रह गई? इसलिए ऐसे भगवान पद्मनाभ की मुख निसृत वाणी के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए उसका अध्ययन करो, उसका पठन करो। इसके अगले श्लोक में वर्णन किया जा रहा है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्य निःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि भारतामृत सर्वस्वम। भारत यहाँ पर भारत शब्द जो व्यवहार किया गया है, वो महाभारत के लिए यूज़ किया गया है। महाभारत उसको बतलाया भारतामृत। ये भारत क्या है? महाभारत क्या है? एक अमृत के समान है। आप प्रश्न कर सकते हो कि महाभारत जिसके अंदर लड़ाई झगड़े की बातें हैं, जिसके अंदर किस तरह से द्रौपदी के साथ में अधर्म हुआ, किस तरह से पांडवों के साथ में अधर्म हुआ, उन सब की बातें हैं और उसको आप कह रहे हो अमृत, वो अमृत कैसे हो सकता है? महाभारत को तो लोग इतना अशुभ मानते हैं कि महाभारत अपने घर में भी नहीं रखते। लोग कहते हैं कि महाभारत यदि घर में रखें, तो घर में भी महाभारत होने लग जाएगी, इसलिए महाभारत ग्रंथ नहीं रखना है। लेकिन आप लोग विचार करके देखिए, जिन घरों में महाभारत ग्रंथ नहीं है, क्या वहाँ महाभारत नहीं हो रही? क्या वहाँ आपसी कलेश, मतभेद, भाई-भाई में अनबन, सास-बहू में अनबन, क्या ये सारी चीज़ें नहीं हो रही? ये चीज़ें तो तब भी हो रही है। तो फिर महाभारत को भला दोष क्यों देना भैया? इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी वर्णन कर रहे हैं कि महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर आपको हर तरह का ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा और उसी महाभारत का अंश श्री भगवद गीता है। इसलिए ये महाभारत क्या है? महाभारत अमृत है, भारतामृत सर्वस्वम और उस महाभारत रूपी अमृत का सर्वस्व क्या है? वो है भगवद गीता। भारतामृत सर्वस्वम मतलब उस महाभारत यदि एक अमृत सदृश है, तो उस अमृत का भी कंडेंस्ड फॉर्म, उस अमृत का भी सार क्या है? भगवद गीता है। क्यों? क्योंकि विष्णु वक्त्राद् विनिस्मृता। ये भगवान विष्णु के मुख से निसृत है। यद्यपि महाभारत यदि आप लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर अलग-अलग कन्वर्सेशंस आए हैं। लेकिन ये भगवद गीता जो कि महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान अर्जुन को सुनाए हैं, ये तो स्वयं कृष्ण की मुख निसृत वाणी है। इसलिए ये क्या है? सार का भी सार है। ये सार का भी सार है। जैसे दूध की बात करें, तो दूध बड़ा पौष्टिक है। दूध यदि कोई पान करे, तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है? लेकिन उसी दूध को ही गरम करके गरम करते-करते यदि उसको रबड़ी बना दिया जाए, तो वो तो 5 किलो दूध था और 5 किलो दूध को गरम करते उसको इतना घना कर दिया कि उससे अब आपका 1 किलो में रह गया और 1 किलो रबड़ी आपको प्राप्त हुई है। तो वो 5 किलो दूध का भी सार स्वरूप ये 1 किलो रबड़ी है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार बतलाया जा रहा है कि संपूर्ण महाभारत यदि अमृत है, तो संपूर्ण अमृत में से भी उसका भी कंडेंस्ड फॉर्म, उसका भी सार स्वरूप यदि कुछ उपलब्ध होगा, तो वो भगवद गीता है। क्यों? क्योंकि विष्णु वक्त्राद् विनिसृतम्, ये भगवान के मुख से निसृत हुई है और ऐसे ही भगवद गीता के अंदर गोता लगाने से क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते।
गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने गीता को तुलना करी है गंगा से। गीता गंगोदकम पीत्वा। अब गंगा, साधारण गंगा, भागीरथी गंगा, उसके विषय में तो हम सब जानते हैं। भागीरथी गंगा की महिमा को से भी हम सब लोग अवगत हैं, है ना? भगवान के चरणों से निकली है ये गंगा। तो इसीलिए भगवान के चरणों से निकली हुई इस गंगा का बहुत महत्व है। इतिहास आप लोगों ने सुना है, सगर महाराज के 60,000 पुत्र जो कि कपिल मुनि के अभिशाप से जल करके भस्म हो गए थे, उनके उद्धार के लिए ही सगर महाराज के जितने पुत्र पूर्वज इत्यादि हैं, वो लोग गंगा को लेकर आए हैं। तो वहीं सगर महाराज के उसी वंश के अंदर दिलीप, अंशुमन, बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने गंगा को लाने के लिए कोशिश करी, विफल हो गए। अंत में श्री भागीरथ जी वे ही गंगा को लाने में समर्थ हुए। तो ये गंगा को लेकर के जब वो आए हैं, तभी जाकर के उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। उनके पूर्वजों की राख तक नहीं बची थी। सब जिस स्थान पर जले थे, उस स्थान पर राख तक नहीं बची थी। कितने-कितने वर्षों बाद में गंगा का उस स्थान पर आगमन हुआ। लेकिन तब पर भी गंगा के स्पर्श मात्र से ही वो उद्धार हो गए। तो ऐसी गंगा की कितनी महिमा होगी, विचार करो। बहुत महिमा है, अगाध महिमा है। भगवान का चरणामृत है। भगवान के चरणामृत की और क्या महिमा गान करें। शास्त्र में बतलाया गया है, एक बात समझना, भगवान और तदीय वस्तु, ये दोनों समान महिमा वाले होते हैं। भगवान की महिमा तो हम शब्दों से वर्णन कर नहीं सकते। भगवान तो अथाह महिमा संपन्न है। लेकिन जो तदीय वस्तु है, तदीय वस्तु मतलब भगवान से संबंधित वस्तुएं, उसको कहा जाता है तदीय। तो ये तदीय वस्तु जो है, जैसे भगवान का चरणामृत, भगवान का महाप्रसाद, भगवान के भक्त, भगवान का नैवेद्य तुलसी, ये जो कुछ भी है, ये सब के सब तदीय वस्तुएं हैं। और ये तदीय वस्तु भी भगवान के समान ही महिमावान होती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की महिमा तो ज्यादा और उनकी तदीय वस्तुओं की महिमा कम। ना, बल्कि कई-कई स्थानों पर देखा जाता है, भगवान से ज़्यादा महिमावान तदीय वस्तुएँ हैं। भगवान के भक्त, भगवान से ज़्यादा महिमावान। भगवान का महाप्रसाद, रोज़ के रोज़ खाते हो, कैसा आनंद अनुभव होता है। तो तदीय वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है। गंगा भगवान का चरणामृत है, इसलिए भगवान के चरणामृत की और क्या महिमा गाएँ भैया? भगवान जैसा ही महिमावान है ना? अकाल मृत्युहरणम् सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदक कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इतनी महिमा बतलाई चरणामृत की भी। तो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, गंगा भगवान का चरणामृत है, इसलिए उसकी बहुत महिमा है। लेकिन गंगा से भी ज्यादा महिमावान गीता है। क्यों? क्योंकि गंगा तो भगवान के चरणों से निकली और गीता भगवान के मुख से निकली। अब आप विचार करके देखो, चरण ज़्यादा श्रेष्ठ है या मुख ज़्यादा श्रेष्ठ है? यद्यपि भगवान के अंदर ये दोष नहीं होता। भगवान के चरण जितने श्रेष्ठ हैं, भगवान का मुख कमल भी उतना ही श्रेष्ठ है। साधारण दृष्टिकोण से यदि विचार करें, तो यही समझ में आएगा कि भैया चरणों की अपेक्षा तो मुख की ज़्यादा महिमा है ना? भगवान जैसे वेदों में वर्णन आया है, ब्राह्मणों मुखमासीत। भगवान के मुख से ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ है। भगवान के वक्षस्थल से ये अन्य आश्रम श्री वानप्रस्थ आश्रम की सृष्टि हुई। भगवान के उरु से ये शूद्र उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से शास्त्र में वर्णन आया है। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ वर्णों के अंदर ब्राह्मण को श्रेष्ठ बतलाया गया। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से उनकी सृष्टि है। ऐसे ही चरणों और मुख में यदि कंपेयर किया जाए, तो मुख की महिमा अवश्य ही ज़्यादा सब लोग बतलाएँगे। यद्यपि भगवान के अंदर ये दोष नहीं है, हम वापस बतला दे रहे हैं। भगवान का मुख और भगवान का चरण दोनों ही
सब तरह के कार्य कर सकते हैं। आप यदि ब्रह्म संहिता पढ़ोगे, ब्रह्म संहिता के अंदर भगवान ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान मुख से देख भी सकते हैं, आंखों से खा भी सकते हैं, कानों से भोजन कर सकते हैं और जिह्वा से सुन सकते हैं। भगवान का प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य करने में सक्षम है। हम लोग तो आंखों से खा नहीं सकते, आंखों से देख करके आनंद दृष्टिभोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन आंखों से क्या रसास्वादन कर सकते हैं? हम लोग के कानों से जलपान कर सकते हैं? भगवान की किंतु समस्त इंद्रियां सारे कार्य करने में सक्षम है। भगवान जगन्नाथ जी के विषय में सुनते हैं ना, जगन्नाथ जी का मुख कहाँ है यार? जगन्नाथ जी को जब रथ पर आरूढ़ होते हैं, बहुत दूर-दूर से भी भगवान को केवल मात्र ऐसे हाथ ऊपर करके भक्त लोग भोग दिखला देते हैं और ठाकुर जी अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से ही उस भोग के ऊपर दृष्टिपात करके उसको प्रसाद में परिणत कर देते हैं। इसीलिए भगवान का तो प्रत्येक अंग ही श्रेष्ठ है, लेकिन तब पर भी भगवान की मुख निःसृत जो गीता है, उस गीता की महिमा गंगा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे भगवान का चरणामृत गंगा का यदि कोई पान करे, तब भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक उसी प्रकार भगवान के मुख निःसृत ये भगवत गीता, इसका भी यदि कोई पान करे, तो उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान के मुख निःसृत वाणी की इस गीता की इतनी महिमा है। कल रात में गुरु महाराज की कथा आप लोग यदि सुने होंगे, गुरुदेव भी बतला रहे थे कि ये 4 ग यदि हम जीवन में अपना लें, तो बेड़ा पार है। 4 ग उन्होंने बतलाया, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद। और ये चारों के चारों क्रमशः एक से एक श्रेष्ठ हैं। विचार करेंगे यदि, गंगा से श्रेष्ठ है गीता, सबकी अपनी-अपनी महिमा, लेकिन ज़रा तुलनात्मक दृष्टिकोण से वैशिष्ट यदि देखेंगे, तो गोविंद नाम, भगवान गोविंद उनके समान महिमावान कुछ हो सकता है? और वहीं पर भगवान नाम ही एक रूप में यदि गायत्री के रूप में आया है, तो वो भी बड़ा महिमावान। उससे कम यदि देखें, तो भगवद गीता भगवान की मुख निःसृत वाणी है। 700 श्लोक है, 700 श्लोक कौन पढ़ेगा? इसलिए उसका सार स्वरूप भगवान का नाम ही ले लो। और उससे भी यदि कम देखें, तो गंगा। इसीलिए यहाँ पर बतलाया, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भैया, इस गीता रूपी गंगा को पान करो, ताकि ये बार-बार जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिले। बार-बार जो दुःख कष्ट भोग कर रहे हैं उससे छुटकारा मिले। बार-बार जो बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, इस सब झमेले से निकलने के लिए गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा का पान करो। इसके लास्ट वाला श्लोक ये वर्णन कर रहे हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यहाँ पर सारे उपनिषदों को एक गैया के साथ में तुलना की गई है और उस गैया का दुग्ध दोहन करने वाले ग्वाला कौन? बोले गोपाल, श्री कृष्ण। वो तो वैसे भी ग्वाले ही हैं। ब्रज में रहते हुए तो गैया चराई ही थी उन्होंने। और जब यहाँ कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आए हैं, तो मानो पूर्व स्वभाव स्मरण आ गया। इसीलिए क्या कर रहे हैं? गोपाल बन करके, ग्वाले बन करके ये सारे उपनिषदों से, ये उपनिषद रूपी गैया से गो दोहन कर रहे हैं, दुग्ध दोहन करना चाह रहे हैं। अब भैया दुग्ध निकालना है, गैया के स्तनों से यदि दुग्ध निकालना है, तो गैया ऐसे ही तो दूध देगी नहीं। जब तक बछड़े को नहीं देखे, जब तक बछड़ा पहले दूध ना पिए, तब तक तो दूध मिलेगा नहीं। तो इसलिए वहां पर बछड़ा कौन है? बोले पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। वहां पर ये अर्जुन रूपी बछड़े को लाया गया और ये अर्जुन रूपी बछड़े के माध्यम से ही क्या हुआ? भगवत गीता रूपी दुग्धामृत, ये गीता का जो ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान रूपी जो दुग्ध है, ये अमृत हम सबको प्राप्त हुआ। ये दुग्ध पान करने वाला केवल अर्जुन ही नहीं है। अर्जुन तो केवल वहां पर बछड़ा बन करके कुछ दुग्ध को पान किया,
लेकिन वास्तव में विचार करेंगे, असली दूध तो हम लोग ही पान कर रहे हैं, असली दुग्धामृत तो हमें ही उपलब्ध हो रहा है। जैसे बछड़ा थोड़ा-सा दुग्धपान करके ग्वाला उसे खींच करके अन्यत्र कर देता है। माँ बस उस ग्वाले को चाटती रहती है, गैया उस ग्वाले को चाटती रहती है और वात्सल्य प्रेम में परिप्लुत होकर के दुग्ध उसके थनों से क्षरित होता रहता है और ग्वाला उसको बस दोहन करते-करते अपना पात्र भर लेता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कृष्ण रूपी ग्वाले ने जब उपनिषद रूपी गैया का दोहन किया, अर्जुन रूपी बछड़े को दिखला करके, तो वहाँ पर जो दूध निकला है, जो अमृत प्राप्त हुआ है, वो अमृत ये भगवत गीता है। और वो अमृत को पान करने वाले कौन? उस अमृत का वितरण करने वाले कौन? बोले सुधीर भोक्ता। जितने सारे साधु जन हैं, जितने सारे गुरुवर्ग हैं, वो गुरुवर्ग, वो साधु जन ही इस गीता के दुग्धामृत को सर्वत्र वितरण कर रहे हैं। कल हमने बतलाया था ना कि भगवत गीता को जिस प्रकार कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को जिस टोन में कहा है, वो टोन जब तक हम नहीं समझते, तब तक हम कृष्ण के अभिप्राय को समझ नहीं पाएँगे। कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पाएँगे। तो उस टोन को कौन भला हमें बतलाएगा? तब तो केवल अर्जुन ने सुना था। तो अर्जुन तो हमारे सामने बतला नहीं रहे हैं कि वो कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। वो हमें बतलाया किसने? हमारे गुरुवर्गों ने। चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीका है, श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जो टीका है, उसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कृष्ण के कहने की टोन क्या है। हमने पहले उदाहरण दिया था ना, राम तुम कहाँ गया था? परम गुरुदेव जो बतला रहे हैं, इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि कृष्ण की टोन को हमने समझने की कोशिश करनी है। इसलिए उस टोन को समझाया हमें हमारे गुरुदेव ने, हमारे परम गुरुदेव ने, श्रील प्रभुपाद ने। समस्त गुरु परंपरा के माध्यम से ही हम इस अमृत को आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बतलाया गया, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। यहाँ पर वत्स बछड़ा कौन है? बोले बछड़ा है पार्थ। प्रथापुत्र, कुंती पुत्र, पार्थ, अर्जुन, वो वत्स है। और उस दूध का आस्वादन कौन कर रहा है? उस दूध को पान कौन कर रहा है? सुधीर भोक्ता। जितने सारे साधु समाज हैं और जो लोग उन साधु समाज के अनुगत हैं, वे ही इस दुग्ध का पान कर रहे हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्। इतना महिमावान ये भगवत गीता रूपी अमृत, दुग्धामृत है। ठीक है? अंतिम श्लोक यहाँ पर बतला रहे हैं, एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। अंतिम श्लोक के अंदर बतलाया कि भैया, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ये देवकी पुत्र अर्थात श्री कृष्ण ने जो गीत गाया है, वो ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। भगवत गीता, इसको भगवत गीता कहा जाता है ना, ये भगवत गीता वास्तव में एक ऐसा गीत है जो कृष्ण ने गाया है। भागवतम यदि पढ़ोगे, भागवतम के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे गीत मिल जाएंगे। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, विशेष करके 5 गीत भागवतम के अंदर ब्रज गोपियों द्वारा गाए गए हैं। उसके अलावा ऐल गीत इत्यादि और भी बहुत कुछ वहाँ पर वर्णन है। लेकिन कृष्ण ने जो गीत गाया, वो भागवतम में नहीं, वो यहाँ महाभारत में वर्णित है। वो कौन-सा है? बोले भगवत गीता। ये भगवत गीता और ये भगवत गीता, इसे भगवत गीत कहना चाहिए था। गीता क्यों कहा है? गीता इसलिए कहा, ता शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये जीवन में ये हमें जन्म मरण के चक्कर से त्राण करता है। ता मतलब त्राण करना। त्राण करना मतलब उद्धार करना, डिलीवर करना। किससे उद्धार करना? बोले जन्म मरण के चक्कर से जो हमें उद्धार करता है, ऐसा गीत है ये भगवत गीता। है ना? नहीं तो गीत गाया है तो साधारण गीत कहना चाहिए था। कोई भी गान किया जाए तो उसे गीत कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसे गीता कहा। गीता क्यों? क्योंकि इस गीत को यदि कोई श्रवण करे तो उसका त्राण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा।
इसलिए ये किसके द्वारा गाया गया है? बोले देवकी पुत्र गीता। ये देवकी पुत्र के द्वारा, श्री देवकी नंदन के द्वारा गाया गया है। देवकी नंदन क्यों कहा? देवकी नंदन इसीलिए कहा क्योंकि कृष्ण ब्रज छोड़ करके जब मथुरा चले गए और मथुरा छोड़ करके जब द्वारका चले गए हैं, तो वो द्वारकाधीश कृष्ण ने ये भगवत गीता कही है। यद्यपि भगवत गीता के अंदर डीप डाइव करेंगे तो पता चलेगा कि ये देवकी नंदन होने पर भी इनका भाव तो ब्रज गोपियों की ओर ही आकर्षित है। हम विस्तार से आगे इन सब बातों को सुनेंगे। लेकिन तब पर भी यहाँ कह रहे हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, क्योंकि कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है, वो ब्रजेंद्र नंदन तो कभी ब्रज छोड़कर जाते नहीं। ये थोड़ी-सी बात अटपटी लग रही होगी, जो कुछ पुराने भक्त हैं वो तो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नए भक्तों के लिए ज़रा-सा अनकॉमन लग रहा होगा। कृष्ण ब्रज छोड़ कर के जाते नहीं तो फिर मथुरा कौन गया? द्वारका कौन गया? वो कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण के 3 स्वरूप मुख्य करके सुनने को मिलते हैं। एक नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर कृष्ण, जो कि ब्रज में लीला विहार करते हैं। दूसरे जो मथुरा में रहते हैं उन्हें मथुराधीश कहा गया और तीसरे द्वारकाधीश जो 16,108 रानियों से विवाह करके राजाधिराज बन के स्वर्ण आभूषणों को मुकुट को धारण करके द्वारका में बैठते हैं। तो ऐसे जो देवकी नंदन है, देवकी नंदन वो मथुरा और द्वारका में विराजमान है। लेकिन ब्रज के अंदर जो कृष्ण का मधुर विहार है, वो तो श्री नंदनंदन, श्री यशोदानंदन, श्री श्याम सुंदर राधाकांत है। इसलिए यहाँ पर जो शंकराचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। अरे ये जो गीत गाया गया है महाभारत की कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, ये गीत किसने गाया? देवकी पुत्र। और ये कैसा है ये गीत? शास्त्र। हमने बतलाया था शास्त्र मतलब जो शासन करे। दूसरी बात, एको देवो देवकी पुत्र एव। अरे यदि कोई देवता है, देवता मतलब यदि कोई पूज्य है, यदि कोई दैदीप्यमान कांति धारण करने वाला है, तो वो कौन है? वो श्री देवकी नंदन ही है। वो श्री देवकी पुत्र ही है। अर्थात 33 करोड़ देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उपास्य यदि कोई है, तो वो भगवान कृष्ण है। आगामी क्लासेस में हम विस्तार से सुनेंगे कैसे भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया और विराट रूप के माध्यम से बतला दिया कि देखो अर्जुन, समग्र जगत मुझसे ही सृष्टि हुआ है। इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, ब्रह्मा, शिव जितने 33 कोटि देवता है, ये सब के सब मुझसे सृष्टि हुए हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। मुझसे ही सब प्रवर्तित हुए हैं। इसलिए यहाँ पर बतलाया गया एको देवो देवकी पुत्र एव। सर्वश्रेष्ठ उपास्य यदि कोई है तो ये ही श्री कृष्ण ही है। तदुपरांत एको मंत्र से तस्य नामानि यानि। अच्छा उनकी उपासना करनी है, अगर कोई सबसे श्रेष्ठ मंत्र है तो वो क्या है? वो ही ये भगवान कृष्ण का नाम ही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एको मंत्र से तस्य नामानि यानि। अगर कोई मंत्र है तो वो ये भगवान का नाम ही है, और मंत्र भी नहीं महामंत्र है। चौथी चीज, कर्मापएकम तस्य देवस्य सेवा। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कर्म है तो वो क्या है? उस देव की, उस देवता की, उस कृष्ण की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता पढ़ करके डींग हाँकते हैं कि भगवत गीता में तो यही बतलाया गया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन वास्तव में कर्म है क्या, इसे समझो तो सही। कल गुरुदेव ने भी इस विषय में जरा सा हिंट किया था रात्रि की क्लास में। और यहाँ पर भी महिमा महात्म्य के अंदर बतलाया गया है कि कर्मापएकम तस्य देवस्य सेवा। अगर कोई कर्म है, अगर कोई ठीक-ठीक कर्म है, तो वो केवल मात्र एक है, वो है कृष्ण की सेवा। इससे बड़ा कर्म और कुछ नहीं है। अगर किसी ने इस कर्म को केंद्र रख के और दूसरे-दूसरे कर्म कर रहा है, तब तो भैया सार्थकता है। अगर कोई इस कर्म को नहीं कर रहा, तो फिर बात नहीं बनेगी।
इसलिए कर्मापरेकम तस्य देवस्य सेवा। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कर्म हो सकता है, तो वो केवल मात्र इन देवता की, इन कृष्ण की सेवा ही है। तो इस तरह से ये भगवद गीता का महात्म्य हम लोगों ने श्रवण किया, जहाँ पर एक-एक श्लोक के अंदर शंकराचार्य जी भगवद गीता की अगाध महिमा को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अंतिम श्लोक में तो कृष्ण महिमा और कृष्ण के नाम की महिमा, कृष्ण की सेवा की महिमा अर्थात भगवत भक्ति की महिमा, सब चीज़ें उन्होंने सार-सार रूप में बतला दी। ठीक है? अभी आगामी क्लासेस में हम लोग भगवद गीता का आरंभ करेंगे, जहाँ पर कैसे एक-एक चैप्टर के अंदर क्या-क्या भगवान वर्णन करना चाह रहे हैं, वो हम लोग समयानुसार सुनेंगे।